मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कमलनाथ ने चुनाव प्रचार करने की बात कही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए इसे संवैधानिक संस्था का अपमान बताया है। राजधानी भोपाल में भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र किया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई का जिक्र तक नहीं किया। श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात, आज हम उनसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस में यही परंपरा है जिसका निर्वहन कमलनाथ ने किया है। नेहरू गांधी परिवार से है, यानी नेहरू परिवार की जय जयकार, बाकियों का तिरस्कार। साथ ही उन्होंने कमलनाथ पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना करने का भी आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने जो फैसला किया है मापदंडों के आधार पर किया है और कमलनाथ जी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने कल से जिस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था के अपमान करने का सिलसिला प्रारंभ किया है वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग कौन है? भारतीय जनता पार्टी है ना कांग्रेस है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा निर्मित संविधान की कोख से निकली एक संवैधानिक संस्था है जो देश में 1952 से लेकर अब तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन कर रही है। कईयों बार देश में कांग्रेस की सरकारें बनी, राज्य में कांग्रेस की सरकारें बनी, तब चुनाव आयोग में आपत्ति नहीं थी। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश की हमारी सीनियर दलित महिला नेत्री बहन इमरती देवी जी के प्रति अभद्र शब्दों को लेकर लिया है। और कमलनाथ जी ने स्वयं स्वीकार भी किया कि उन्होंने उन शब्दों का प्रयोग किया है और पर क्षमा याचना नहीं करूंगा। तो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो मानदंडों के आधार पर, सत्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर फैसला लिया है और कमलनाथ जी को उस फैसले को स्वीकार करना चाहिए। कमलनाथ जी के साथ बड़ी पीड़ा यह है कि उनको स्टार स्टेटस की आदत है, स्टार प्रचारक बने रहने की आदत है। तो उनको कांग्रेस की पराजय की चिंता नहीं है, उनको चिंता इस बात की है कि उनका स्टार प्रचारक का दर्जा कैसे छुन गया, हेलीकॉप्टर रोलन खटोले घूमने का जो उनका शौक है उसमें बाधा आ रही है, उसकी उनको बड़ी चिंता है। तो कांग्रेस से मेरा आग्रह है कि सम्मान करें चुनाव आयोग का जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। जी देखिए, आज कमलनाथ जी ने कांग्रेस कार्यालय के समक्ष आयोजित कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का तो जिक्र किया, पर सरदार पटेल जी का जिक्र तक नहीं किया। श्रद्धांजलि देना तो दूर की बात है। आज उनसे ये जानना चाहते हैं हम कि क्या कांग्रेस में सिर्फ यही परंपरा है जिसका निर्वहन कमलनाथ जी ने किया कि जो नेहरू गांधी परिवार से है, यानी नेहरू परिवार की जय जयकार, बाकियों का तिरस्कार। ये राजनीतिक आचरण कमलनाथ जी को शोभा नहीं देता है। इंदिरा जी भी प्रधानमंत्री देश की बनी तो इसलिए बनी कि सरदार पटेल ने देश में लोकतंत्र की सशक्त और मजबूत इमारत खड़ी करी, जिस पर इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री बने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, आज नेता प्रतिपक्ष हैं। तो आप कैसे राजनेता का तिरस्कार कर सकते हैं महज इसलिए कि उनके नाम के आगे नेहरू नहीं, वो नेहरू वंश के नहीं है? कमलनाथ जी को क्षमा याचना करना चाहिए। गौरतलब है कि विधानसभा उपचुनाव आपत्तिजनक बयानबाजी के चलते चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनकर चुनाव प्रचार पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस के बगावती तेवर सामने आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।